हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं एक बार फिर से मैं हवलदार कुशाल सिंह रिटायर्ड ड्यूल कमांड के मुद्दे पर बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन करके कमेंट्स करके मेरे यूट्यूब वीडियो में कहा है कि असम राइफल को सिर्फ एमओडी में मर्ज होना चाहिए या फिर अगर ऐसा संभव नहीं है तो एमओडी के एनालॉजी में इसको बेनिफिट मिलने चाहिए। तो क्या होगा यदि असम राइफल को एमओडी में मर्ज होने पर या एमओडी के एनालॉजी में इसको बेनिफिट मिलने पर या फिर ड्यूल कमांड हटने के बाद इसको सीपीओ में एमएचए में के अंदर इसको लाने पर आज मैं लोगों की डिमांड के इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं और आप वीडियो को पूरा देखें और अपनी राय भेजें कमेंट्स करके। वीडियो को जो है पूरा देखें। हम बोर्ड के माध्यम से भी इसको जो है इसकी जानकारी दे रहे हैं, तो बोर्ड में लिख करके लोगों की जो चाहत राय है कि हमने जो है इतने सालों से 188 साल से असम राइफल ने अपने त्याग, पराक्रम, शौर्य, सेवा, बलिदान से जो है असम राइफल में जो है एमओडी ऑपरेशनल कमांड में सेवा की है, तो हमें सिर्फ एमओडी ही चाहिए और या तो फिर एमओडी में की तर्ज पर इस हमें जैसे चौथे वेतन आयोग से पहले जो सुविधाएं मिलती थी, बेनिफिट मिलते थे, उस हिसाब से हमें बेनिफिट चाहिए। तो सभी लोग जानते हैं इसका जो है एक अव्वल दर्जे का इतिहास है। तो मैं अब यहाँ से ये पॉइंट्स क्लियर करता हूँ। असम राइफल का जो त्याग, शौर्य, सेवा, गैलेंटी, इतिहास और इसका आत्मसम्मान, गौरव मिलेगा अगर एमओडी में मर्ज होगा तो पूरी आर्मी की फैसिलिटी, मतलब आर्मी रेजिमेंट जैसे जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट बनी एक मिलिशिया फौज की तरह। मिलिशिया का मतलब होता है स्थानीय फौज, मिलिशिया फौज। तो असम राइफल भी इतने सालों से स्थानीय फौज ही रह गई है। इसको भी इसका हक है कि अभी जो है, क्योंकि मैंने इसमें इसके जो गैलेंटी अवार्ड है वो सब इसके जो है हमने थंबनेल में दिखा रखे हैं। 5 वीर चक्र, 5 शौर्य, 38 जो है इसके कीर्ति चक्र हैं और 148 नहीं, शौर्य चक्र जो है 148 हैं और वीर चक्र और अशोक चक्र 5-5 हैं और कीर्ति चक्र 38 है। तो असम राइफल यदि एमओडी आर्मी में जाती है तो इसको जो है भूतपूर्व सैनिक, सबसे बड़ा तो है कि इसको स्टेटस मिलेगा आर्मी एमओडी का। दूसरा है कि इसको जो है ड्रेस जो है एक भारतीय सेना की जो ड्रेस है वो ड्रेस अपने आप में एक गौरव है और भूतपूर्व सैनिक सुविधा मिलेगी। भूतपूर्व सैनिक का जो मैं उसको जो भूतपूर्व सैनिक को सोल्जर बोर्ड के माध्यम से जो पुनर्वास कार्यालय, सैनिक पुनर्वास कार्यालय की सुविधा मिलेगी, वहाँ से उसको रिटायरमेंट के बाद उसके बच्चों को सुविधाएं मिलेगी। सरकारी नौकरी में बच्चों को, बालक बालिका को छूट मिलेगी और भूतपूर्व सैनिक का भी जो है जो केंद्र और राज्य सरकार की ओर नौकरियों में विशेष कोटा जैसे एमओडी को, आर्मी को मिलता है, वैसे मिलेगा। कैंटीन, मेडिकल फैसिलिटी बरकरार रहेगी, कैंटीन सुविधा और मेडिकल सुविधा, और शहीद का दर्जा मिलेगा और एनडीए सीडीएस के माध्यम से ऑफिसर बनने का जो काबिल मेहनती जवान लोगों को जर्नल रैंक तक बनने का मौका मिलेगा। OROP की सुविधा मिलेगी, 1 रैंक 1 पेंशन की सुविधा मिलेगी और MSP मिलेगी। इसके अलावा जो भारत में हर जगह पोस्टिंग का अवसर मिलेगा, होम पोस्टिंग का, पीस में रहने का
अपने घर के नज़दीक रहने का जो मौका मिलेगा, भूतपूर्व सैनिक के बच्चों को सुविधाओं के साथ एक अच्छा स्टेटस मिलेगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की उन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा जो कि सरकारें एमओडी भूतपूर्व सैनिक को प्रोवाइड कराती है। असम राइफल का एमओडी आर्मी का ड्रेस कोड मिलेगा, क्योंकि अपने आप में एक सैनिक का सम्मान बढ़ाती है। इसके विपरीत जो केंद्रीय पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जो है, इसके अलावा एमओडी में जाने से जो है वन रैंक नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम भी मिलेगी, और सीपीओ में जाने पर जो है एनपीएस मिलेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जो 2004 के बाद की बढ़ती है उनको एनपीएस में ही रहना पड़ेगा। इसके विपरीत केंद्रीय पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में जाने में एमएचए के अंदर इसको भारतीय सैनिक के बजाय इसको अर्धसैनिक कहलाया जाएगा, कि जबकि सैनिक कभी अर्धसैनिक नहीं होता है आधा में। तो मिलिट्री कैंटीन एक्स मेडिकल सुविधा से वंचित होना पड़ेगा, ईसीएचएस से और सीएसडी कैंटीन से वंचित होना पड़ेगा अगर आप एमएचए के अंदर जाते हैं तो। असम राइफल, क्योंकि अगर वहाँ पर आर्मी ऑफिसर नहीं रहेंगे तो असम राइफल को चाहे कोर्ट दे भी दे तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है वो कभी कैंटीन और मेडिकल सुविधा आर्मी की नहीं देगा। असम राइफल के उन हजारों लाखों और सैनिक परिवारों का मोरल पर असर पड़ेगा एमएचए सीपीओ में जाने पर, और जिन्होंने कठिन और विपरीत हालातों में जो है ऑपरेशन आर्मी ऑपरेशनल एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर असम राइफल में जो है देश की लगातार विषम और विकट परिस्थितियों में सेवा की है, और लगातार विषम और विपरीत हालातों में दशकों तक जो है जंगल, झाड़ी जंगल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल के कठिन और इलाकों में जो है असम राइफल के लोगों ने सेवा दी है। तो इस तरह से जो है सीपीओ के अंदर जाने से उनका जो है पुलिस कैंटीन सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को जो सुविधाएं मिलती हैं वही मिलेंगी, और एमओडी आर्मी की जो अभी सुविधाएं कुछ मिल रही हैं, एक दो, बाकी इनसे भी वंचित होना पड़ेगा। तो ये अब हम आपको जो है बोर्ड के माध्यम से बताएंगे कि जो हमने एक बोर्ड बना रखा है पीछे जो है उसके माध्यम से हम आपको बताएंगे।